गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। प्रदेश में निवेश लाने के साथ लघु और सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। शुक्रवार को इंदौर में अलग अलग क्लस्टर बनाए जाने को लेकर मैराथन कार्यशाला शुरू हुई है। कार्यशाला में उद्योग विभाग के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ उद्यमियों की चर्चा होगी। आपको बता दें कि इंदौर में फर्नीचर और टॉय क्लस्टर बनाए जाने को लेकर सहमति बन चुकी है, जिस पर जल्द ही कैबिनेट की भी मोहर लगा दी जाएगी। कार्यशाला में विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी शामिल हुए। उन्होंने भी उद्यमियों से उनकी परेशानी जानी और सरकार के भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। हालांकि उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत बिजली के बढ़ते हुए दाम को लेकर है, जिसका निराकरण करने की बात कही है। इस मौके पर मंत्री सकलेचा ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई की अपार संभावना है। उसी के तहत सरकार अपनी पॉलिसी बना रही है। क्लस्टर के लिए पर्याप्त जमीन है और जो उद्यमियों की दिक्कतें हैं उसे भी दूर किया जा रहा है। जो वातावरण बना है आज, क्योंकि भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर में से एक इंपोर्टर था चाइना का, जो भारत के पैसे से हम उनको हमारे प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी भी हैं कि उनने इसको चैलेंज के रूप में लेके कहा कि ये शायद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जब हम हमारे औद्योगिक प्रोडक्शन को 2 गुना तक ले जाने की अगले 4 से 5 साल में प्रयास करेंगे। उस पर अवैध कब्जा हो जाता है, तो जिस उद्योग धंधे के लिए वो जमीन दी गई वहाँ पे तो उद्योग धंधा लगता नहीं है और वो कब्जा भी वहाँ से नहीं हटाया जाता है। देखिए, कुछ लोगों की गलती के कारण, कुछ लोगों की नियमों के प्रति पालन ना करते हुए दुरुपयोग के कारण हम किसी पूरे ट्रेड को बदनाम नहीं कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं आई होती तो ये रोजगार के क्या स्थिति होती। तो रोजगार भी आ रहे हैं, 5-7% लोग गड़बड़ी कर रहे हैं तो उन्हें भी ठीक करा जाएगा और हम तेज़ी से नए इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट के नियम में हमने बहुत स्पष्ट करा है कि 2 साल में अगर जिसने प्रोडक्शन नहीं किया उसकी लीज स्वयंतः कैंसिल हो जाएगी, उसको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। जो पहले सख्त नियम नहीं थे वो सख्त नियम कर दिए गए। एक्सटेंशन की अगर उसे समय सीमा बढ़ानी पड़ेगी 6 महीने की तो उसकी हेवी कास्ट रखी गई है ताकि वो उसे उस स्थिति में ना आए। धन्यवाद। आज शुरू करें। आज इंदौर में क्लस्टर फॉर्मेशन और क्लस्टर कई ट्रेड के शुरू करने में और क्या क्या बातें हो सकती है उनकी चर्चा के लिए ये गोष्ठी का आयोजन रखा गया है। हमने पीछे 2-3 क्लस्टर का अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल किया था और उसमें जो भी पॉइंट और इनके सुझाव है उसके लिए गोष्ठी करके अगले 10 दिन में कैबिनेट में इसका अप्रूवल करवाकर काम शुरू करना है। इसी माह में माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर, टॉय क्लस्टर का भूमि पूजन करके तेज़ी से हम काम करें। और आज हम कोशिश ये कर रहे हैं, अब हम एंटरप्रेन्योर की जगह यहाँ अब सब उद्योगपतियों को, उद्योगपति या एंटरप्रेन्योर की जगह जॉब प्रोवाइडर या रोजगार प्रदाता के रूप में उन्हें अगर संबोधित करेंगे तो एक अलग मानसिकता बनेगी और उनका भी हिम्मत और करेज आगे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने में उनकी शक्ति लगेगी। सर, इसके पहले कन्फेक्शनरी क्लस्टर की भी नींव रखी गई थी लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसे कई क्लस्टर्स हैं जो नमकीन क्लस्टर पूरा नहीं बन पाया। देखिए,
क्लस्टर के प्रयास में क्या कारण रहा है, उन सब की डिटेलिंग में भी हम जा रहे हैं और इन क्लस्टर्स की चर्चा के लिए सामने सबकी क्या क्या कारण हो सकते हैं देरी के या असफलता की, उन सब की चिंतन करके उन सब बिंदुओं को कवर करते हुए आगे बढ़ें, इसीलिए आज की ये गोष्ठी रखी गई। सर, एक टैरिफ का बड़ा इशू रहता है, बिजली की टैरिफ। ना तो जमीन अधिग्रहण हुआ, ना धरातल पे कोई तैयारियां दिख रही, कैसे हम माल एक्सपोर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल तेज़ी से एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब समय की गति के हिसाब से सब लोग तेज़ी से काम करने लगे। कितना पहले भी आपके मैं मीडिया का ही तुलना लूँ, पहले एक न्यूज़, एक अखबार कितने समय तक उसकी न्यूज़ रहती थी और अब न्यूज़ सेकंडों या मिनटों में, अगर आप 5 मिनट लेट होते तो आपकी न्यूज़ को बासी बोल देते, पहले 24 घंटे में बोलते थे। तो जिस गति से लोगों की गति बनी है आज के समय की, उस गति से कार्गो हब भी बनेगा, एक्सपोर्ट का तेज़ी से काम भी होगा और इस क्लस्टर में भी कुछ फर्नीचर के एक्सपोर्टर जो जोधपुर में 10-10 कंटेनर पर डे एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, उन सब लोगों ने भी यहाँ जगह रह के काम शुरू करने का संकल्प किया। क्या एक समय सीमा आप दे पाएंगे, हम ऐसी समय सीमा बता पाएंगे क्या? हम 2022 में इस क्लस्टर को 100% प्रोडक्शनाइज कर देंगे। सर, लैंड बैंक की क्या कंडीशन है? लैंड बैंक की क्या चाइना से भी आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आज हम हर स्थिति में चाइना से बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि चाइना जिन चीज़ों के कारण आगे बढ़ रहा था, हमने उन सब बिंदुओं को इस क्लस्टर योजना में कवर किया है। सर, टॉय क्लस्टर की क्या कंडीशन है? बहुत जल्दी से चालू हो जाएगा, वो भी 18 महीने में प्रोडक्शनाइज हो जाएगा। लैंड बैंक की क्या स्थिति है सर? जमीनें हैं सरकार के पास? बिल्कुल, बहुत अथाह ज़मीनें। जिस दिन मैं इंदौर आया था पहली बार, जो ये लोगों का कहना था कि इंदौर या आसपास तो कोई ज़मीन है ही नहीं सरकारी, आज हमने हज़ारों एकड़ ज़मीन निकाली, हज़ार नहीं हज़ारों बोल रहा हूँ, और हमने 1000 एकड़ के करीब ज़मीन अलाट करने की प्रक्रिया इस अगले 2 महीने में पूरी हो जाएगी। हमारे पास आ गई है और बिना किसी को हटाए, बिना अतिक्रमण तोड़े सरकार की ज़मीनें चिन्हित कर कर रोजगार प्रोवाइडर को उपलब्ध कराएंगे। सर, लेकिन जो सरकार लेकर हमसे शिकायत रहती है, उसको लेकर कोई कदम नहीं उठ रहे हैं? उसको लेके भी चर्चा चल रही है, क्योंकि मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी ये बात कही थी और हमारे नए जो पहले MSME सेक्रेटरी थे, अब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एनर्जी के सेक्रेटरी भी हैं, उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ जो रेशो है इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर का, वो बहुत कम है दूसरे राज्यों के मुकाबले। जब हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ाएंगे तो अपने आप जो सब्सिडी कृषि की है उसका लोड इंडस्ट्री पे कम होगा, तो वो अपने आप एट पार टैरिफ आ जाएगा। मेरा ख्याल है 1.5 साल में हम इस स्थिति में होंगे कि हम इन लोगों की, जब ये इंडस्ट्री प्रोडक्शन में आएगी तब तक हम इनके टैरिफ में कुछ सहयोग कर पाएंगे।